First of all, let me congratulate all of you for your sincerity in submitting the homework. At 1 p.m. sharp, you will not believe my phone rings like a machine gun. ठा 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 यानी इमीडिएटली 1 सेकंड रुके बगैर होमवर्क सबमिट होता है एग्जैक्टली एट 1 p.m. कुछ लोग तो 12:58, 12:59 को सबमिट करना चालू कर देते हैं एंड 1 p.m. to 2 p.m. अराउंड 300 लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हैं सिंसियरली और जमता है उनको होमवर्क क्योंकि वो वीडियो सिंसियरली 2-2, 3-3 बार देखते हैं। अगर वीडियोस को आप ध्यान से देखोगे, एक बार 2 बार पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका चैप्टर वीक रहेगा या आपको होमवर्क नहीं जमेगा। एंड मैं देख रहा हूँ जो सिंसियरली वीडियोस देख रहे हैं उनको होमवर्क बराबर जमता है। अ क्विक रिवीजन, पहला पार्ट की होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ax² plus 2hxy plus by² equal to 0. It gives two lines passing through the origin. Its auxiliary equation is Baum square, Mr. Stu from Heidelberg, Germany. Baum square plus 2hm plus a equal to 0. Now, if m1 and m2 are the slopes of the lines represented by the homogeneous equation ax² plus 2hxy plus by² equal to 0, then the angle between the two lines is given by tan theta is equal to mod of, होमवर्क अब में कुछ लोगों ने मॉड नहीं दिया, tan थीटा -1 आया, 135 डिग्री लिखा, रॉन्ग आंसर। tan थीटा acute angle between the two lines, that is the theorem। mod लिखो, mod of -1 is 1, angle will be equal to 45 degrees, the correct answer। Now tan theta is equal to mod of 2 into root of h² minus ab upon a plus b. These lines should be coincident। If h² minus ab equal to 0, these lines will be perpendicular to each other if a plus b equal to 0। और जैसे ही होमोजेनियस इक्वेशन मिल गया ax² plus 2hxy plus by² equal to 0, पहला काम, let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the homogeneous equation। जैसे होमोजेनियस इक्वेशन दी है, मम्मी 200 रुपए बिग बाजार 2 चीज खरीद के लाओ, m1 plus m2 minus 2h upon b and m1 into m2 a upon b। ये होगा पहला पार्ट की रिवीजन। नाउ वी आर मूविंग इनटू सेकंड पार्ट। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y is ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। पहले 3 पार्ट होमोजेनियस का सेम है। व्हाट इज जनरल इक्वेशन? ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। Now it will give two lines not passing to the origin, it will give two lines not passing to the origin provided one condition is satisfied। one condition is satisfied। क्या कंडीशन है? अदनान सामी की बहन पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाएगी, कल की स्टोरी, शी शुड गो टू द कॉलेज। यानी मैंने आज कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को पूछ के देखा, ये याद है क्या? बोले सर अभी याद है, ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो फॉर कॉलेज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। अच्छा लगा, स्टोरी लिंक रहे, फॉर्मूला याद रहता था। तो जिनको बोलता ऐसा याद रखो ASG SBF GFC, नहीं याद रहता था। स्टोरी है, कैप्शन है, याद रहेगा। सो ये जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस कब देगा? जब ऑल हेल्दी गर्ल्स, AHG, ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस, हेल्दी यानी अदनान सामी की बहन, हैविंग ब्यूटीफुल फेस, बहुत सुंदर चेहरा उसका, हैविंग ब्यूटीफुल फेस, कहाँ जाएगी? स्कूल की कॉलेज, कॉलेज। हैविंग ब्यूटीफुल फेस HBF go for college equal to 0। all healthy girls having beautiful face go for college equal to 0। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना डिफिकल्ट गया तो इसका फॉर्मूला भी याद रखो। ऑल हेल्दी गर्ल्स मींस पहला ABC, कैसा याद रखना अपन ने? हो गया ABC, डायगोनल लिमिट्स। नाउ बचे कौन है? 2 times H, 2 times G, 2 times F, तो इसलिए प्लस ट्वाइस FGH। सिंपल टेक्निक। पहले और डायगोनल लिमिट्स ABC, सबको पहले मार्क कर दिया ABC को।
A इंटू बी इंटू सी, फिर बचे एलिमेंट्स H 2 टाइम्स, G 2 टाइम्स, F 2 टाइम्स प्लस ट्वाइस FGH, उसी ऑर्डर में FGH माइनस A, यहाँ का पहला एलिमेंट, बट ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म। सो एक तो ऑल हेल्दी गर्ल्स से ये याद रहेगा, डिटरमिनेंट नहीं जमा तो ये छुड़ाओ, ये सब मल्टीप्लाई करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इसका आंसर 0 अगर आ गया देन ओनली this general equation will give you two lines not passing through the origin like this. Now the lines will be intersecting if x square minus ab not equal to 0, यानी ये lines confirm intersecting है, but these lines can be like this also. ये कब होगा तो उसके लिए रिमार्क देखेंगे। The lines given by the general equation will be parallel if x square minus ab equal to 0. Parallel if x square minus ab equal to 0. The lines will be perpendicular if a plus b equal to 0. अरे वही concept है, homogeneous वाला, same formula. The lines coincident था वहाँ पे, यहाँ पे the lines will be parallel if x square minus ab equal to 0. The lines will be perpendicular if a plus b equal to 0. The acute angle between these lines is given by the same formula, tan theta is equal to 2 into root of x square minus ab upon a plus b. Tan theta is given by 2 into root of x square minus ab upon a plus b. Now, I request all of you to pause this video, this picture, and how to find the point of intersection is remarkable. ये लाइन्स अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, तो उसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कैसा फाइंड करना, उसका फॉर्मूला है HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, AF माइनस HG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। सिर्फ याद करके देखो दिमाग घूम जाता है, कोशिश करो इसको याद करने की। कोशिश करो। Now how to write? How to remember? It's a very very dangerous thing. So अपन ने क्या किया, उसके लिए टेक्निक ढूंढ के निकाला। क्या टेक्निक है? तो all healthy girls having beautiful face go for college याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रखना मेरे को जमता नहीं एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैंने कुछ ट्रिक ढूंढ के निकाली। वो ट्रिक आपको समझना है, पॉज करके एक कॉपी में लिख के रखना है। अब इसमें पहले दोनों का डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या करना, ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो फॉर कॉलेज में थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो। आई रिपीट, थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया। अभी 2/2 डिटरमिनेंट बचता है, इसको सॉल्व करो। AD माइनस BC यानी AB माइनस H स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों का आपको, दोनों का आई रिपीट डिनोमिनेटर मिल गया। सो डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करना, ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो फॉर कॉलेज, एलिमिनेट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। आई रिपीट, एलिमिनेट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 2/2 डिटरमिनेंट बचा, AB माइनस H स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर है। अब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, आप पहला कॉलम एलिमिनेट करो, थर्ड रो तो आपको गायब ही करना है। थर्ड रो इसमें भी गायब किया, उसमें भी गायब किया, थर्ड रो गायब कर दिया अपने। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करो। क्या दिखता है आपको, HF माइनस BG। देखो AD माइनस BC यानी HF माइनस BG इज द आंसर। क्लासिक टेक्निक। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना, आपने पहला कॉलम एलिमिनेट करो। थर्ड रो तो वैसे ही एलिमिनेटेड है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पहला कॉलम, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पहला कॉलम एलिमिनेट करो। क्या बचता है, HF माइनस BG इज द न्यूमरेटर। वाई कोऑर्डिनेट के लिए नेचुरली हम लोग सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में होता क्या है, माइनस साइन रहता है,
इसलिए एफ पहले आएगा कि एच जी पहले आएगा? एग्जैक्टली पहले कौन आएगा? एच जी। तो ये हो गया एच जी माइनस एफ, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे साइन क्या देना पड़ता है अपने को? माइनस साइन देना पड़ता है। तो कंफर्म करो एच जी माइनस एफ क्या रहता है उसमें? एच जी माइनस एफ, एच जी माइनस एफ। ये एच जी भूल गए अगर आप, तो आपको बताता हूँ याद रखने का और एक टेक्निक, क्योंकि माइनस साइन भूल गए तो क्या लिखोगे आप? एफ माइनस एच जी। तो यहाँ +3 आना है तो -3 आएगा, गलती होने की चांसेस है। तो अपन ने क्या याद रखना? महीना कौन सा चल रहा है? मई महीना। गर्मी बड़ी जबरदस्त है, वो भी नागपुर की गर्मी। नागपुर का मर्क्यूरी बहुत हाई है, मर्क्यूरी एच जी। याद आया केमिस्ट्री? मर्क्यूरी एच जी। कब जाना है था नागपुर में? सवेरे? नो सर, शाम को? शाम को तो सर बारिश आती है, चिल्ड वेदर। फिर हाई कब रहता? सर दोपहर को। इंग्लिश में बोल सर, आफ्टरनून। खत्म। एच जी माइनस आफ्टरनून, दैट इज द टेक्निक। सो याद क्या रखना? मई में मर्क्यूरी एच जी हाई कब रहता? आफ्टरनून में। पहले मर्क्यूरी बाद में आफ्टरनून, अगर भूल गए तो। नहीं तो टेक्निक क्या रहेगा आपका? वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेकंड ऐसा एलिमिनेट करो, एफ माइनस एच जी लिख सकते हैं गलती से, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ लगता है, इसलिए पहले ये आएगा एच जी माइनस एफ। दिस इज द एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, वाई कोऑर्डिनेट दिस। डिनोमिनेटर बोलो ए बी माइनस एच स्क्वायर, दोनों का ए बी माइनस एच स्क्वायर। न्यूमरेटर में एच एफ माइनस बी जी, एक्स कोऑर्डिनेट। मर्क्यूरी एच जी कब ज्यादा रहता? आफ्टरनून यानी एफ। With this we stop. I request all of you to pause this video and see again and again to remember this point of intersection. And total concept के लिए ये भी 2-3 बार देखेंगे, 2-3 बार देखो ये वीडियो।